मन को शांत करने का सबसे अच्छा मार्ग है जो आपके पास है उसमें जीना सीख लो, या फिर जो पसंद है उसे हासिल कर लो। मन को शांत करने से बड़े दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। जिंदगी में जब कुछ समझ ना आए तो कुछ पल के लिए शांत हो जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है दूसरों को ठेस पहुंचाकर शांति प्राप्त की जा सकती है, तो वह व्यक्ति सबसे बड़े भ्रम में जी रहा है। अगर आपके जीवन में शांति है तो आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा को त्याग देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर पाता है। संपत्ति से भी ज्यादा अगर जीवन में कुछ मूल्यवान है तो वह है हमारे अंतर मन की शांति। शांति तब है जब समय के बीतने से आपको फर्क नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं पैसे से सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति पाने के लिए जिंदगी में ईमानदार होना पड़ता है। हर समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है अगर व्यक्ति चिंता करने की बजाय उसका हल शांति से ढूंढता है। इंसान का मन अंदर से शांत हो तो उसे सकारात्मक रहने में मदद मिलती है, साथ ही जिंदगी जीने में भी अच्छा लगता है। सफलता मिलना तय है अगर आप शांत रहकर अपनी सफलता को पाने के बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटे से किसान की कहानी सुनाना चाहूंगी। एक किसान था। एक बार उस किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली उसे। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी खोज देगा उससे मैं इनाम दूंगा। फिर क्या होना था, सभी बच्चे जोर शोर से इस काम में लग गए। बच्चे हर जगह की छानबीन करने लगे, ऊपर नीचे, बाहर, आंगन में, छत पर, हर जगह पर। घंटों बीत जाने पर भी घड़ी कहीं नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी अब नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का किसान के पास आया और बोला, काका, मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूँगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। किसान ने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देख प्रसन्न हो गया और हैरानी से पूछा, बेटा, कहाँ थी ये घड़ी, और जहाँ हम सभी असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार हमारे मन की शांति हमें जिंदगी की जरूरी चीजें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बातें कर सकें और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। तभी हम जिंदगी को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।